जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रावण मास का रहस्य, शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को खाने की मान्यता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तृप्ति गुप्ता। स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। श्रावण मास वो पवित्र समय जब हर शिव भक्त जल, बेलपत्र और श्रद्धा से भोलेनाथ को पूजता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस महीने का नाम श्रावण क्यों पड़ा और शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को खाने के पीछे क्या है पौराणिक रहस्य? क्यों पड़ा श्रावण मास नाम? वेदों और पुराणों के अनुसार इस मास में श्रवण नक्षत्र का प्रभाव अधिक होता है। इसके साथ ही समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया और सृष्टि की रक्षा की। उस समय देवताओं ने पूरे श्रावण मास शिव को जल अर्पित किया था। तभी से ये महीना उन्हें समर्पित हो गया। आइए इस रहस्य को और भी गहराई से जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र महीने का नाम श्रावण मास ही क्यों पड़ा? हिंदू पंचांग के मुताबिक इस बार सावन का महीना 11 जुलाई 2025 को शुरू होगा और इसका समापन 9 अगस्त को होगा। आइए आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों श्रावण महीने का नाम कैसे पड़ा और इसके साथ जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं और धार्मिक महत्व क्या है। श्रावण मास का धार्मिक महत्व। श्रावण माह या सावन का महीना विशेष रूप से भगवान शिव के पूजन के लिए समर्पित होता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक ये महीने की शुरुआत वर्षा ऋतु के दौरान होती है, जब न सिर्फ प्रकृति हरी भरी होती है बल्कि शिव पूजा के लिए आवश्यक फूल और पत्तियां भी उगती हैं। इस माह में विशेष रूप से शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और आग चढ़ाए जाते हैं, जो शिव जी के प्रिय होते हैं। इस समय महामृत्युंजय जाप करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्रावण नाम कैसे पड़ा? श्रावण मास का नामकरण 2 प्रमुख पौराणिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। श्रवण नक्षत्र। हिंदू पंचांग के मुताबिक जब श्रावण मास की शुरुआत होती है तब चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होता है, जिसके कारण इस महीने को श्रावण कहा जाता है। समय के साथ इसे आम बोलचाल में सावन कहा जाने लगा। सनई कुमारों का शास्त्र। दूसरी मान्यता के मुताबिक भगवान शिव ने सनई कुमारों से कहा था कि इस महीने में उनकी पूजा से विशेष सिद्धि प्राप्त होती है। इस कारण से इस महीने को श्रावण नाम दिया गया। शिव जी की पूजा का महत्व। श्रावण माह में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। शिव पुराण के मुताबिक इस महीने में भगवान शिव को जल अर्पित करने से विशेष पुण्य मिलता है। ये पूजा उन्हें शीतलता देने और प्रसन्न करने का माध्यम मानी जाती है। इस दौरान रुद्राभिषेक या जलाभिषेक करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। इसके अलावा इस महीने के सावन सोमवार व्रत का भी अत्यधिक महत्व है, क्योंकि ये दिन विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। समुद्र मंथन और शिव का विषपान। श्रावण माह से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है जो समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो पहले हलाहल विष निकला, जो सृष्टि के लिए खतरे का कारण था। तब भगवान शिव ने उस विष को पी लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया और तब से यह परंपरा शुरू हुई कि सावन में शिव जी को जल अर्पित किया जाता है। सावन में कांवड़ यात्रा। सावन की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू होती है। इस दौरान लाखों शिव भक्त गंगाजल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए यात्रा करते हैं। ये यात्रा श्रद्धा और आस्था का प्रतीक मानी जाती है, जिसमें भक्त नंगे पांव कई किलोमीटर चलते हैं। कांवड़ यात्रा में हिस्सा लेने से भक्तों को मानसिक शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है। शिव जी को सावन क्यों प्रिय है? हिंदू धर्म के ग्रंथों के मुताबिक श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि यह समय दक्षिणायन का होता है और इस समय के स्वामी भगवान शिव को माना जाता है। यह महीना प्राकृतिक दृष्टि से भी शिव पूजा के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में शिव के प्रिय बेलपत्र और धतूरा जैसे फूल पत्ते आसानी से मिल जाते हैं। माता पार्वती ने भी सावन में भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और इस तपस्या के बाद उन्हें भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई। यही कारण है कि इस महीने में सावन सोमवार व्रत का विशेष महत्व है। समय में भक्त भगवान शिव की पूजा करते हुए जल, दूध, बेलपत्र, फल और अन्य सामग्री अर्पित करते हैं। ऐसे में आपने अक्सर सुना होगा कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद नहीं खाना चाहिए। यह एक धार्मिक मान्यता है जिसका आधार शिव पुराण में मिलता है। माना जाता है कि शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को ग्रहण करने से व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि यह भगवान शिव के गण चंडेश्वर को समर्पित होता है, जो भूत प्रेतों के स्वामी माने जाते हैं। आइए जानें कि इस मान्यता के पीछे क्या वजह है और कब शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। शिव पुराण में एक श्लोक मिलता है जिसमें कहा गया है कि शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद भगवान शिव के गण चंडेश्वर को अर्पित होता है। चंडेश्वर को भूत प्रेतों के स्वामी के रूप में जाना जाता है। ये श्लोक इस प्रकार है: लिंगस्योपरि दत्त यत् नैवेद्यम भूतभावनम
तद भुक्त्वा चंडिकेशस्य गंस्य च भवेत् पदम। इसका अर्थ है कि जो भोग शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है वो चंडेश्वर के पास जाता है। यदि कोई उसे खाता है तो वो चंडेश्वर की तरह भूत प्रेतों के प्रभाव में आ सकता है या नकारात्मक प्रभावों का सामना कर सकता है। इस कारण से शिवलिंग पर अर्पित प्रसाद ग्रहण करना वर्जित होता है। चंडेश्वर कौन है? पौराणिक कथाओं के मुताबिक चंडेश्वर भगवान शिव के मुख से प्रकट हुए एक गण है, जिन्हें भूत प्रेतों और अन्य गणों का प्रमुख माना जाता है। यही कारण है कि शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को चंडेश्वर से जुड़े होने के कारण ग्रहण नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को कब खा सकते हैं? हालांकि शास्त्रों के मुताबिक कुछ परिस्थितियों में प्रसाद ग्रहण करना दोषमुक्त नहीं माना जाता है। ये स्थिति विशेष प्रकार के धातु से बने शिवलिंग पर लागू होती है। धातु के शिवलिंग कांसा, तांबा या पारद से बने इन पर चढ़ाए गए भोग को ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि यह नकारात्मक प्रभावों से मुक्त माने जाते हैं। पत्थर, मिट्टी या चीनी मिट्टी के शिवलिंग, इन पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण करना वर्जित होता है। इस प्रसाद को अधिक उचित माना जाता है यदि इसे जल में प्रवाहित किया जाए या पशुओं को खिला दिया जाए। इससे धार्मिक दृष्टि से अधिक पुण्य प्राप्त होता है। भगवान शिव की मूर्ति पर चढ़ा प्रसाद। अगर भगवान शिव की मूर्ति पर चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण किया जाता है तो इसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसको खाने से पापों का नाश होता है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद क्यों नहीं खाना चाहिए, इसका एक दूसरा पहलू। मान्यता कहती है कि यह प्रसाद नहीं अर्पण होता है। शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल मिट्टी से स्पर्श होता है, इसलिए इसे पुनः ग्रहण नहीं करते। लेकिन शिव पार्वती मंदिरों में भोग रूप में चढ़ाया गया फल मिठाई आदि लिया जा सकता है। ये दिखाता है कि भक्ति में शुद्धता और श्रद्धा ही सर्वोपरि है। श्रावण मास केवल पूजा का नहीं, आत्म शुद्धि और संयम का महीना है। यदि आप भी शिव भक्ति में लीन हैं, तो इस पवित्र समय का हर क्षण ईश्वर को समर्पित करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे उन भक्तों तक पहुंचाएं जो इस रहस्य को जानना चाहते हैं। हर हर महादेव।